फिलिपियों की पत्री चैप्टर 1 से हम कंटिन्यू 1 से लेके पूरा हम 30 तक आज मैं आप लोग को बीच में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और ये संदेश मेरा नहीं है, लेकिन एक एक करके मैं आज कलीसिया को बताने वाली हूँ कि पौलुस कलीसिया को क्या सिखाना चाहता था। और खासकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पौलुस जेल में रहते हुए, पौलुस जेल में रहकर कम से कम उसने 4 पत्री को लिखा। और जो प्रिजन एपिस्टल हम बोलते हैं, जेल से लिखी गई पत्रियां, उसमें आती हैं एफिसी, फिलिपी, कुलुसियो। और किसी को याद है? जेल से लिखी गई पत्रियों में किसी को पता है कि पौलुस ने जेल से कितनी पत्रियों को लिखा है? पौलुस ने कम से कम कितने पत्रियों को लिखा है? 4 पत्रियों को लिखा है, एफिसी, फिलिपी, कुलुसी और फिलेमो। ये जेल में रह के पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा है। तो एक व्यक्ति, कोई कहता है कि मरने से पहले किसी व्यक्ति का शब्द कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। मरने से पहले लोग क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये वसीयतनामा दे रहा हूँ, ये धन का बंटवारा कर रहा हूँ, या तुम लोग ठीक से रहना। तो मरने से पहले का शब्द कितना इम्पोर्टेंट होता है। पौलुस जेल में इन वचनों को लिख रहे हैं, उनके बारे में हम सीखने जा रहे हैं कि मरने से पहले या अपने जीवन के आखिरी पल में पौलुस ने कलीसिया को क्या कहा। तो मैंने कहा कम से कम पौलुस ने 4 पत्र लिखा था, इफिसी, फिलिपी, कुलुसियो और फिलेमोन। अगर प्रभु चाहा तो आने दिनों में हम चारों सब्जेक्ट पे आपको हम टीच कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके जाना चाहती हूँ, वो है फिलिपियों की पत्री। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जिंदा परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे जीवित का नाम को आज हम सीख रहे हैं। ये वचन हमारा नहीं प्रभु, ये वचन आपका है प्रभु। प्रत्येक लोगों को मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। रियल प्रकाशन, रिवलेशन देने वाले परमेश्वर आप हैं। तेरे वचन की गूढ़ और रहस्यमय बातों को हम सीख सके, केवल सीखे नहीं प्रभु, अपने जीवन में उसे इस्तेमाल कर सके। और जैसे तूने पौलुस को बुलाया था, जैसे तूने पहली शताब्दी के विश्वासियों को बुलाया था, उसी दौड़ में दौड़ने के लिए प्रभु हम सबों की सहायता और मदद कर। क्रूस के पीछे रह के तेरे वचन को बताने के लिए मुझे सहायता और मदद करना। सारी आदर महिमा जलाल तुझको देते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम मांगती हूँ। जय सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन और आमीन। मैं चाहूंगी कि चैप्टर 1 एटलीस्ट 1 2 3 मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और फिलिप्पियों समेत। यहाँ पे अगर मैं जा नहीं रही हूँ, प्रेरितों के काम चैप्टर 9 सभी जानते हैं, इसलिए उस चैप्टर में नहीं जा रही हूँ। प्रेरितों के काम पुस्तक में चैप्टर 9 में हम देखेंगे कि पौलुस कौन था। पौलुस कौन था? पौलुस कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। पौलुस कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। वो स्त्री पुरुष सभी को घसीट क्या करता था, वो मारता था। और उस समय जब वो प्लानिंग कर रहा था, दमिश्क के रास्ते में उसका मुलाकात किससे हो जाता है? यीशु मसीह से हो जाता है। यदि आप देखना चाहते हैं, दमिश्क के रास्तों में उसका मुलाकात यीशु से हो जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस ने कहा, आप कौन है? तब यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ। और उस दिन से पौलुस अपना जिंदगी बदलता है और पूरा जीवन सुसमाचार के प्रचार के लिए उसने लगा दिया। लगातार वो सुसमाचार का प्रचार करता रहा। और जब ये पत्री के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम ये नहीं जान सकते, लेकिन पौलुस जब इन पत्रियों को लिख रहा था और वो पौलुस जब सुसमाचार का प्रचार वो सब जगहों में कर रहा था, इतना ज्यादा वो जोश के साथ में भरा हुआ था और पूरी जगह में सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। अंताकिया की कलीसिया ने उसके सर पे हाथ रखा। उसके बाद वो प्रथम मिशन यात्रा, दूसरा मिशन यात्रा और तीसरी मिशन यात्रा में रोम की यात्रा तक पौलुस लगातार सुसमाचार का प्रचार करता रहा। और पौलुस दूसरी मिशन यात्रा में जब वो अपने जगह में था, उससे एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया उसको हम देख लें। 16 का 6 से लेकर वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए
क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर फिरुगिया में बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए, जहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उसे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके वह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया में जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए वे त्रोआस में जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां हम फिलिपी पहुंचे। ये मकेदोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और उस नगर में कुछ दिन तक रहे। कुछ दिन तक रहे, मतलब मैं बस बताना चाह रही हूँ कि फिलिपी कलीसिया का निर्माण कैसे किया गया। पौलुस के दूसरी मिशन यात्रा के समय जब वो दूसरी मिशन यात्रा में था, पौलुस जब दूसरी मिशन यात्रा में था तो पौलुस को ये दर्शन मिला। क्या दर्शन मिला? एक मकदूनिया पुरुष उसको दर्शन में आके बोलता है कि तुम्हें कहाँ आना है? मकदूनिया में आना है और हमें क्या करना है? सहायता करना है। और पौलुस दूसरे दिन तुरंत वो उठा, उठने के बाद कहाँ चला गया? वो मकेदोनिया को चला गया। और वहां जाके आपको लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको दर्शन में दिखाई दिया है तो आपको वहां मिलेगा? आपको मिलेगा? क्या वो पुरुष उसे मिला? क्या वो पुरुष मिला? लेकिन जब पौलुस वहां मकेदोनिया में पहुंचा तो बस वो पहुंचाया गया। वो पुरुष एक दर्शन में था, लेकिन किसी व्यक्ति ऐसे खड़ा होकर वेलकम नहीं किया। और जैसे वो उस क्षेत्र में गया पौलुस, अब वहां पे पता चलता है कि कोई सब व्यक्ति क्या है? वहां पे नया है। लेकिन परमेश्वर जब बोलता है तो अद्भुत रीति से अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। जैसे वो उस फिलिपी शहर में गया, वहां लिखा है प्रार्थना करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। यहाँ की प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं था। और इसलिए प्रार्थना करने के लिए पौलुस कहाँ गया? प्रार्थना पहली बार देखे क्या बात बताने मांग रही हूँ कि कैसे फिलिपी शहर का या कलीसिया का आराधना, मतलब कोई आराधनालय नहीं था, कोई प्रार्थना करने वाला कोई घर नहीं था। पौलुस और सिलास कहाँ चले गए? नदी किनारे। पौलुस और सिलास नदी किनारे गए और वहां पे प्रार्थना करने के लिए गए थे। लेकिन जैसे वो प्रार्थना करने के लिए गए, कुछ महिलाएं नदी किनारे क्या करती हैं? मैं नहीं जानती, हो सकता कपड़ा धो रही थी, कोई बर्तन धो रहे थे, या जो भी कर रहे थे कुछ महिलाएं। इसलिए अगर बाइबल प्लीज पढ़िए, महिलाओं को इतना जगह ज्यादा है। और अगर पौलुस को सपोर्ट करते हैं, उनके पीछे कौन खड़े हैं? अगर मिशन फील्ड में कोई सपोर्ट किया गया है, कौन है? आप पूरे बाइबल को प्लीज रीड, है ना। मैं बहुत बारीकी से देख रही थी। पौलुस वहां पे महिलाओं को प्रचार कर रहा था, उसे नहीं पता, वो सब अनजान, आप लोग हैं सब अनजाने लोग थे। लेकिन जैसे पौलुस वहां प्रचार कर रहा था, उसी भीड़ में, उसी नदी के किनारे कौन थी? एक लूदिया नामक एक महिला बैठी हुई थी, जो क्या करती थी? जो बैंजनी कपड़ा बेचती थी। और वहां पे क्या बेचती थी? तो वहां पे क्यों गई थी? मैं सोच रही थी क्यों गई थी वो? कपड़ा धोने गई थी। अब कपड़ा का बिजनेस है तो आप नदी किनारे क्या करना है? मतलब मलमल के कपड़े वो संजय ने बोला कि वो एक पर्पस के साथ हो गई थी। जैसा धागा है ना, धागा का कलरिंग का वर्क वहां हो रहा था। नदी किनारे में जो थ्रेड बनते हैं उसको वो कलर दे रही थी। अपने बिजनेस के काम से गई थी नदी किनारे, लेकिन कुछ काम को अपने नदी किनारे को अपने धागाओं का या कपड़ों का कलर करने के लिए नदी किनारे में गई हुई थी। उसी बीच में पौलुस और सिलास उस नदी के किनारे में गए, और जाने के बाद जब वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, वचन बताता है कि आत्मा ने लीडिया का मन को क्या कर दिया? खोल दिया। कि आत्मा ने लीडिया के मन को तुरंत खोला, और खोला नहीं, लिखा है उसी रात
उसी रात पूरे घराने समेत इस बहन ने क्या ले लिया? उसी रात पूरे घराने समेत उस बहन ने बपतिस्मा लिया। अब बपतिस्मा लेने के बाद ये बहन बोलती है, यदि आपने मुझे परख कर जाना है, यदि मैं इस योग्य हूँ, यदि आपको पौलुस लगता है कि अभी भी मैं आपके प्रति विश्वसनीय हूँ, क्या आप मेरे साथ कहाँ चलेंगे? मेरा घर चलेंगे। वहां कोई पुरुष नहीं मिला पौलुस को, कौन मिला? कौन मिली? स्त्री मिली। और उसने कहा, सर अगर मैं इस योग्य हूँ, आप सोचो वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी, है ना, एक अच्छी महिला थी, पैसों में वेल सेटल थी, लेकिन वो बोलती है, सर यदि मैं इस योग्य हूँ, क्या आप मेरे घर चलेंगे? और पौलुस और सिलास प्रभु के दासों को लेके अपने घर में लेके, बाइबल बताती नहीं है तो मुझे लगता है वो पहला घर था जहाँ फिलिप्पी में वो लीडिया के घर में रहा और पूरे फिलिप्पी में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। उसी बीच में सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और उसी बीच में आपको पता है कि एक लड़की उसके पीछे क्या हो गई? एक बच्ची उसके पीछे में पड़ गई और बोलती है कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के उसके दास हैं, है ना। बार बार इनके पीछे पड़ गए, ये लोग ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और उनको परेशान कर रहे थे। एक दिन पौलुस ने बोला, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ और दुष्ट आत्मा को निकाल दिया जाता है। वो लड़की एक बहुत बड़े ग्रुप की एक पैसा अर्न करने वाली मशीन थी और लोगों ने उससे परेशान हो गया और तुरंत पौलुस और सिलास को कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। तो ये जेल में है और जेल में भी लिखा है बेड़ियों के बीच में क्या कर रहे थे लोग? परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। उसी बीच में आप जानते हैं कि कौन था? जेलर था। जब प्रार्थना आराधना कर रहे थे, बेड़ियां टूट गई और लोग सोचा जेलर की भाग गया, अपने आप को तलवार से मारने ही वाला था। पौलुस ने कहा, अपने आप को मत मारो, हम भागे नहीं लेकिन यही है। और उस जेलर ने उस दिन सुसमाचार को सुना। और ऐसे मैं बोल सकती हूँ, आप फिलिप्पी की कलीसिया में एक चर्च, छोटा सा घर की कलीसिया का शुरुआत हो गया, एक कलीसिया का निर्माण हो गया। और कहीं ना कहीं इसका लीडर कौन था? तीमुथियुस को इसका लीडरशिप के लिए दिया गया। और ये जो जेलर था, हो सके कलीसिया का क्या था? प्राचीन था। ये जेलर था, कलीसिया का प्राचीन था। लीडिया उस चर्च को लीड करने वाली वो बहनें थी। तो ये कलीसिया बहुत ज्यादा पौलुस को क्या करती थी? पौलुस को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दूसरी बात है, ये कलीसिया पौलुस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। फिलिप्पी की पत्री लिखने से पहले जब वो जेल में इस पत्रियों को लिख रहा था, पौलुस इनको धन्यवाद दे चुका है। किस बात का धन्यवाद दे चुका है? लिखा है, इस पुस्तक को लिखने से पहले फिलिप्पी की छोटी सी घर की कलीसिया से लोग पैसों का कलेक्शन करते थे और अपने दास के हाथ में क्या करते थे? दे देते थे। तब जाके पौलुस एक लीडर होके, मैं इससे पहले इफिसियों की पत्री में यदि आपको लेके जाऊंगी, वहां भी मैंने देखा वहां कौन थे, वहां के मेन पास्टर कौन थे? इफिसी की कलीसिया के मेन पास्टर कौन थे? प्रिस्किला एंड अक्विला। कौन पत्नी कौन पति था? कौन हस्बैंड कौन पत्नी थी यहाँ पे? अक्विला पति है और प्रिस्किला पत्नी है। अक्विला पति है, प्रिस्किला पत्नी है। चर्च का मेन लीडिंग रोल किसके हाथ में है? चर्च का लीडिंग रोल, इफिसियों की पत्री तो सबसे बुद्धिमान पत्री है, कौन लीडिंग रोल में? प्रिस्किला है। एक पासवान के रूप में प्रिस्किला खड़ी है और प्रिस्किला सपोर्ट कौन करता है? अक्विला। इसलिए वहां प्रिस्किला एंड अक्विला, और प्रिस्किला और अक्विला मिलकर सपोर्ट किसको करते हैं? पौलुस, है ना। अगर पूरी पत्रियों को ध्यान से देखा जाए, इसके पीछे में प्रिस्किला खड़ी थी जो पौलुस को सपोर्ट कर रही थी। उसके घर में पौलुस रह के सुसमाचार का प्रचार किया और पहला वो कलीसिया था। इफिसियों की पत्री में यदि आप जाएंगे, यदि आप पौलुस को पता था ये कलीसिया दूध पीने वाली है, मतलब यहाँ का लेवल बच्चों की तरह है, आपको पौलुस क्या करेगा? आपको खिचड़ी और दूध ही खिलाएगा। लेकिन यदि वो देखा कि ये कलीसिया परिपक्व है, ये कलीसिया वचन को ढूंढ ढांड करती है, ये कलीसिया के लोग मैच्योर हैं, तो आपको कहाँ लेके जाएगा? परिपक्व की टीचिंग में लेके जाएगा। इफिसी की कलीसिया में जहाँ लीडर
प्रिस्किला थी, उसने देखा कि यहाँ की कलीसिया पूरी तरीके से क्या है, एकदम मजबूत है, प्रभु को प्यार करने वाले हैं, एकदम वचन को डीप डाउन देखना, अंडरस्टैंड, वो देखता है और तब वो बोलता है कि तुम्हें क्या प्रार्थना करना है, कि मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रभु हमें प्रकाश की आत्मा दे। हम है ना उन बातों को, डीप बातों को, चैप्टर 6 1 to 6 वो लिखता है, ये जेल से लिखी गई पत्रियां हैं। 6 में वो लिखता है कि कैसे तुम्हें अपने आत्मिक हथियार को क्या करना है, अपने आत्मिक हथियार को पहन के रखना। इन्हीं चैप्टर में ऐसा लिखता है कि तुम आगे को बालक ना रहो, तुम आगे को बालक ना रहो। बालक ना रहो मतलब जो दूसरों की धूर्त शिक्षाओं से क्या करते हैं, यहाँ वहां डोलते रहते। पौलुस को पता है कि इफिसी कलीसिया बालक कलीसिया है कि परिपक्व कलीसिया है। पौलुस को पता था फिलिप्पी की कलीसिया बालक वाली कलीसिया है, या इनका लेबल कितना दूर तक था। मतलब आप जिस लेवल के लोग रहेंगे, पौलुस उसी जगह उसी प्रकार का टीचिंग आपको देगा। यदि आप बच्चे वाले मेंटालिटी में रहेंगे, पौलुस आपको बच्चों तक ही देगा। इसलिए बोलता है मुझे तुम्हें अब तक तो क्या हो जाना चाहिए था, सयाना हो जाना था, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें क्या खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें दूध पिला रहा हूँ। अब क्या चाहते, आज मैं दूध वाला दूं या सयाने वाला आप लोग को दूं? सयाने वाला। तो जोश बोल रहा है कि मिक्स दे दीजिए, है ना। तो हमारी कलीसिया, मैं चाहती हूँ कि हमारी कलीसिया आने दिनों में दूध पीती वाली कलीसिया ना रहे, लेकिन हमारी कलीसिया सयानी वाली कलीसिया को रहे। ये सब पत्रियां पौलुस ने अपने जीवन काल में लिखा। उसमें से मैं सिर्फ फिलिप्पी की पत्री में आपको लेके जाना चाहती हूँ। अभी मैंने आप लोग को बैकग्राउंड बता दिया कि पौलुस किस प्रकार कैद में रह के इन पत्रियों को लिख रहा है, और कैद में रहने पर एक मेन फोकस किसने किया है, प्रभु में सदा, क्या लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना। ये हमारे लिए बहुत चुनौती की बात है। ये कितना जेल में अच्छा लगता है जी, है ना। तो फिलिपियों की पत्री अब मैं शुरू करती हूँ कि इस प्रकार अब पौलुस फिलिपी की कलीसिया का शुरुआत कर दिया, है ना। अब फिलिपी कलीसिया शुरुआत कर दिया, जहाँ कौन है, लीडिया है, जहाँ कौन है, तिमुथियुस है, जहाँ कौन है, और कौन है, जेलर है। तो चर्च के जितने भी डीकन प्राचीन लोग कौन थे, जेलर लोग थे। ये लोगों की कलीसिया अब पहले कोई यहूदी आराधनालय नहीं था, अब ये कलीसिया, घर की कलीसिया फिलिपी में शुरू कर दी गई है। लेकिन ये कलीसिया का शुरुआत तब हुआ, बाद में पौलुस अपने जीवन के आखिरी यात्रा में, जब पौलुस जेल में था। ये बात मैं बताने मांग रही, पौलुस सुसमाचार के प्रचार के समय बहुत बार कहाँ था, जेल में था, बहुत बार वो जेल में था। इस समय जब पौलुस अपनी पत्रियों को लिख रहा है, मुझे ये पता नहीं है, या हम लोग ढूंढ सकते हैं, पहली बार वो रोम में 2 साल के लिए क्या था, एक नजरबंद था, घर के किराए में वो रहता था। घर के किराए मतलब आप मार्केट जा सकते हैं, आसपास जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर आप नहीं जा सकते। हो सके नजरबंद वाला जेल में था, या तो दूसरी बात रोम के तहखाने में। पहले का जेल कैसा पता है, वो रोम के तहखाने मतलब नीचे में जेल था, है ना। नीचे में आपको अंधकार, पूरा अंधकार में रखना। अभी का जेल जैसा नहीं। कितने में जेल गए हैं, अगर मौका मिला इन दिनों, पिछले दिन में लगातार किसी कारण से जेल जाके देखी, या रांची जेल भी मुझे पूरा ऐसे स्टाम्प मार के हमें जाना पड़ता था। जेल जाने का मुझे मौका मिला। लड़कियों का जेल में काउंसलिंग के लिए गई थी। ऐसे नहीं, मैंने देखा ये तो बहुत मस्त है, फ्री का खाना मिलता है, और पूरा डाइनिंग रूम है, आपका डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, बीच में सुंदर सा पूरा स्मार्ट टीवी है, आप स्मार्ट टीवी देखिए। बाकी टाइम अच्छा से नहा, एकदम घंटी बजता है, स्मार्ट टीवी, खेलने का बैडमिंटन है। मैं बोली तो घर से भी अच्छा है ना। अच्छा खाना, घंटी बज रहा है, पूरा फिल्म लगा हुआ है, आप 16 फिल्म चल रहा है, कौन सा फिल्म चल रहा है, दिन भर बैठिए। आपको रूम में जाना है, रूम में पूरा बेड है, सो गुड, मतलब बहुत अच्छा है। आपको काउंसलिंग करने वाले लोग आएंगे, सरकार से आपको फैसिलिटी है। तो ऐसे जेल है, मतलब घर से अच्छा तो मुझे लगता है कि सोचते तो घर से अच्छा तो जेल ही है। चलिए, है ना। तो जेल था। तो अभी भी आप अगर नहीं विजिट किए तो प्लीज विजिट करके जाए। बहुत कभी मौका मिला प्रभु के तो ऐसे जेल ना चले जाए, सुसमाचार प्रचार के लिए जाए। तो
मैं देखी हूँ। लेकिन पौलुस जिस जेल की बातें मैं कर रही हूँ वो जेल तहखाने के नीचे था। रोम के तहखाने मतलब नीचे में था। पूरा अंधकार में जगह था जहाँ मच्छर, चूहा, पूरा नाली का पानी, लेटरिन का स्मेल, सब चीज वैसे जगह था। हो सकता है जब पत्री वो लिख रहा था, रात भर पौलुस को क्या कर रहा था, मच्छर काट रहे होंगे, रात भर उसको मच्छर काट रहा होगा, पूरा गंदगी होगा। उस गंदगी में वो ये लेटर लिखता है ना। जब ये लेटर लिख रहा है पौलुस, उस गंदगी में इस पत्रियों को लिख रहा है। अब बैकग्राउंड को मैं लेके आ रही हूँ, किसको लिख रहा है, फिलिप्पी की कलीसिया को, जिसको उसने सेकंड मिशनरी जर्नी में क्या किया था, शुरू सेकंड मिशनरी जर्नी में उसने शुरू किया था। अब इनको ये लेटर लिख रहा है। क्या लेटर लिख रहा है, अब लेटर लिखना शुरू करता है तो लिख रहा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षकों और सेवकों समेत, है ना। अब उनको क्या करता है वो, मसीह यीशु के दास, मसीह यीशु के, देखिए, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षकों और सेवकों समेत। अब कलीसिया का निर्माण हो चुका है, कलीसिया बन चुका है। वहां पे मैंने बताया कि अध्यक्ष और सेवक भी क्या हो चुके थे, बन चुके थे। हो सके ये अध्यक्ष ये जेलर होंगे या लीडिया होगी, लेकिन ये बन चुके थे। और लेकिन अपने आप को बोलता है कि मसीह, मैं क्या हूँ, मसीह यीशु का दास हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दास और सर्वेंट? दास का मतलब होता है कि मेरी कोई भी इच्छा मेरा नहीं चलेगा, मेरी सारी इच्छा किस पे निर्भर है, मेरे मालिक पर निर्भर है। अपने आप को दास क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मैं दास हूँ, मैं दास हूँ और मेरी इच्छा नहीं, मैं मालिक की इच्छा पर निर्भर हूँ। मैं आगे मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन तीमुथियुस के बारे में लिखता, क्यों, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से। तीमुथियुस वो व्यक्ति था जब उस जेल में, कैद में पौलुस को क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, पौलुस को सपोर्ट कर रहा था, तीमुथियुस सपोर्ट कर रहा था। यदि आगे की चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि सब लोग, कलीसिया में बहुत सारे लोग थे, लिखा है सब लोग अपने परिवार में, अपने धन में, अपने स्वार्थ में क्या थे, बिजी थे। और उस आगे लिखता है कि अपने स्वार्थ में, अपने धन कमाने में, अपने परिवार में सब बिजी थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे साथ कौन खड़ा है, तीमुथियुस खड़ा है। बाइबल नहीं बताती है, लेकिन तीमुथियुस के लाइफ को उसने ऑब्जर्व किया, तब जाके मुझे लगता है उसने उसे एक लीडर होने का पद को दिया। उसकी उस लाइफ को उसने देखा और उसको वो उस लीडरशिप का पद को दिया। और यहाँ पे पौलुस, यहाँ पे जब कलीसिया को लिख रहा है तो यहाँ पे अपनी पीड़ाओं के बारे में नहीं लिख रहा है। वो कहता है ना, पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है तो जेल में है। सबसे पहले हम लोग जेल में क्या लिखते हैं कि मैं बहुत क्या में हूँ, तकलीफ में हूँ। लेकिन पौलुस यहाँ पे अपनी पीड़ाओं के बारे में, हम लोग तुरंत ना अपनी पीड़ाओं को बता, मेरे पास ये नहीं है, ये बीमारी नहीं है, मुझे कोई देखने नहीं आया, है ना। हम लोग रहते तो कोई प्यार ही नहीं करता, कोई देखने नहीं आता, कोई लेटर नहीं करता है, कोई फोन नहीं करते हैं, तुरंत ना। जेल में आप सोचो, मैंने बताया जेल का कंडीशन, मैंने बताया उस परिस्थिति में पौलुस मतलब क्या है, कैसे इन्हों प्यार। मैं कलीसिया आपको ये बताने मांग रही हूँ कि ये लोग यीशु मसीह को कैसे जाने। क्या हम लोग गलत यीशु को जाने हैं और पौलुस अलग यीशु को जाना है? पौलुस अलग यीशु को जानता है, हम लोग अलग यीशु को जाने क्या? एक बार यीशु से मुलाकात करने के बाद दोबारा पीछे दुनिया को मुड़ के वो नहीं देखा, कभी मुड़ के नहीं देखा। और है ना, इतना दर्द में, इतना तकलीफ में, इतना आंसू में, अकेलेपन में, हमें नहीं लगता कि कंबल भी था कि नहीं। आगे देखना, बाइबल लिखा हुआ है कि मैं धन्यवाद देता हूँ तुम लोगों ने सपोर्ट भेजा, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं कंबल तुम लोगों ने भेजा है। आप मत सोचो कि ही हैव एवरीथिंग, फिर भी पता है अपने तकलीफ को याद नहीं करता, अपनी समस्याओं को पौलुस याद नहीं करता, लेकिन अपनी पीड़ाओं के बारे में नहीं लिख रहा है। लेकिन वह
कहता है, कितना में वो कहता है अपनी पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को वो याद नहीं करता, लेकिन देखो 3 वो क्या कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण मिलके करता पढ़े, सब मिलके पढ़े, 3 ऊपर देखो। हूं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बस, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस जिस फिलिप्पी की पत्री को पैदा किया, उसने अपने कोख से इस कलीसिया को जन्म दिया। आप सोच सकते हैं इस कलीसिया में उसका दर्द दिखाई देता है। आज फिलिप्पी की पत्री से मैं एक पास्टर का दर्द या कलीसिया का, प्राचीन लोगों का दर्द है ना, वो सामिल भैया जब यहाँ से खड़े होके बोलते हैं ना, समटाइम हमें लगता है क्या बोलते रहता है ये, है ना। सामिल भैया अगर यहाँ बोलने के लिए ना वो दर्द चाहिए, है ना, यहाँ स्टेज से बोलने के लिए ना तो क्या होना चाहिए, यहाँ से दर्द और वो बोझ। जब आप अपने बच्चों को देखेंगे यहाँ से खड़े होके, हम जब कलीसिया को अपने बच्चों के समान देखते हैं ना, वो दर्द जब अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जब चिंता करते हैं, तो वो हमारे यहाँ से क्या होता है, दिखता है ना। यहाँ पौलुस बोलता है हमारे, मतलब मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तक अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली बात पौलुस बोला मैं तुम्हें क्या करता हूँ, स्मरण करता हूँ। ये नहीं बोला कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये नहीं बोला कि मैं बहुत दुख में हूँ, ये नहीं बोला कि मैं प्लीज हमको सहायता करो, ये नहीं बोला। इसने बोला कि मैं तुम्हें जब जब स्मरण करता हूँ तब तक मैं परमेश्वर क्या करता हूँ। पहली बात पौलुस एक अच्छा प्रार्थना योद्धा था, मतलब इसके लाइफ से हम सीख सकते हैं, एक अच्छा प्रार्थना योद्धा था। ये बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, पहली बात स्मरण करता हूँ। केवल स्मरण ही नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद। 3 चीज, पहली बात मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, दूसरी बात क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तीसरी बात और तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कौन ऐसे बोल सकता है जब अपने हाथों से हम किसी का करते, कलीसिया को पैदा करते हैं, बोलता है मैं तुम्हें स्मरण कर रहा हूँ, उसको चिंता सता रहा है, अब वो लेकिन वो याद करता है नहीं, उस कलीसिया में लीडिया नाम की बहन है, उस कलीसिया में वो जेलर नाम का प्राचीन है जो ईमानदारी से चलता है। वो नाम नहीं बोल रहा है, मैं उस जेलर पे धन्यवाद देता हूँ। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लस तुम्हारे लाइफ के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। कलीसिया के एक एक लोगों को याद कर रहा है और प्लस बोलता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और धन्यवाद दे। इसका मतलब है हमें अपने लोगों को सिर्फ याद ही नहीं करना है, उनके लिए क्या करना है, प्रत्येक लोगों को प्रार्थना करना है और प्रभु की वेदी के सामने उनके लाइफ के लिए, उनके समर्पण के लिए क्या करना है, हमें धन्यवाद देना है ना, कि यहाँ पर धन्यवाद देना है। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, और प्लस पॉइंट है, और जब भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, और उस याद में मेरे अंदर में क्या जाता है, आनंद। हम किसी को याद कर रहे हैं और आनंद आ गया, मतलब वो खराब व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति होगा। अगर हमारे दिल में एकदम अच्छा फील कर रहे हैं एकदम, तो व्यक्ति क्या होगा, तो इसे समझ सकते हैं वो कलीसिया कितनी अच्छी कलीसिया थी। ये कलीसिया कितनी प्रार्थना करने वाली और कितना देने वाली और कितना परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य में लगी हुई थी। इसलिए बोलता है मैं जब जब 3 चीज करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं आनंद मनाता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक, पहले दिन से लेकर मतलब जिस दिन फिलिप्पी की कलीसिया का शुरुआत हुआ, मतलब फिलिप्पी की कलीसिया का शुरुआत अभी तक, बोला कि तुम लोग शुरुआत से लेकर आज तक, मतलब फिलिप्पी की कलीसिया कहाँ शुरू की गई, उस नदी के किनारे। कहाँ शुरू की गई, उस नदी के किनारे। पौलुस बोला है कि मैं कि इसलिए कि तुम पहले दिन से, पहले दिन मतलब उस नदी के किनारे इस कलीसिया का नींव को रखा गया।
आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। इसका मतलब है फिलिप्पी की कलीसिया अपने पास्टर के प्रति कितना वफादार थी। नदी किनारे कलीसिया का निर्माण किया गया और पौलुस कहाँ है? जेल में है। आज तक उसके विश्वासी लोग क्या हैं? उनके साथ में चल रहे हैं, उनके साथ में बने हुए। इसीलिए पौलुस उनको बोलता है कि तुम लोग आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। इसका मतलब पौलुस पूरे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन सपोर्टर किसका है? सपोर्ट करने वाले कौन है? कलीसिया। प्रार्थना, पौलुस के पीछे प्रार्थना करने वाले कौन है? कलीसिया। दान दशमांश देने वाले कौन है? कलीसिया। पौलुस खुद, और इसलिए पौलुस रोम तक, जो पृथ्वी का छोर था, पहुंच गया। उसके पीछे फिलिप्पी जैसी कलीसिया थी, उसके पीछे इफिसी जैसी कलीसिया थी, जो जेल में रह के उनको याद कर रहा है और बोलता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। 6 नंबर, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा? पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने जेल में है, आप उनके डीप डाउन का दर्द को समझ पा रहे कि नहीं? और उसको कलीसिया का बहुत चिंता है, उस कलीसिया को सता है, अपने दुख को वो प्रकट नहीं कर रहा है। लेकिन पौलुस यहाँ पे एक बात को कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिस यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, आपके जीवन को कंप्लीट दौड़ने में कौन सहायता करेगा? यीशु मसीह सहायता करेगा। आपको बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आपको बुलाने वाले पास्टर नहीं है, आपको विश्वास बुलाने वाले हम कलीसिया के लोग नहीं है। आपके जीवन को बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। जब आपको इंडिविजुअल बुलाया गया है, कलीसिया के मेंबर्स बन गए, जीवन में तकलीफें हैं, परेशानी है, तंगी मुसीबत, हो सकते हैं आप कहीं पे गिर गए, हो सकता है कहीं पे आप भटक गए, तुरंत क्या लिखा है? धर्मी जन 7 बार भी गिरेंगे, क्या लिखा हुआ है? धर्मी जन 7 बार भी गिरेंगे, उठकर क्या किए जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। लेकिन लिखा है जिसने तुम्हें उस अच्छा काम को आरंभ किया है उसे यीशु मसीह के दिन तक भी क्या करेगा? पूरा करेगा। जो काम यीशु मसीह ने आपके जीवन में शुरुआत किया है उससे वो पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ फिलिप्पी की कलीसिया के लिए नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ फिलिप्पी लिखा है शुरुआत में, फिलिप्पी के, यीशु के। हम लोग सेम साइडी बस्ती में न्यू लाइफ के हैं, लेकिन याद रखना हम न्यू लाइफ की कलीसिया हैं, लेकिन हम यीशु में। कि हम फिलिप्पी यहाँ साइडी की कलीसिया है, न्यू लाइफ की कलीसिया है, लेकिन हम किस में हैं? यीशु में। यहाँ लिखा यीशु के, यीशु में, यीशु के द्वारा। पहला चैप्टर पूरा लिखा हुआ है यीशु के, यीशु से। हम इस कलीसिया के लोग हैं, हम यीशु के मेंबर हैं, हम यीशु के लोग हैं। आपको बुलाने वाले मैं नहीं, आपको बुलाने वाला कलीसिया नहीं, आपको स्वयं बुलाने वाला कौन है? आपका यीशु मसीह है, और उसे अंत तक क्या करेगा? वो पूरा करेगा। इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने सच में, जिस दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसीलिए मैं कभी, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये बहुत बड़ा डिपेंड, जिस दिन पौलुस ने यीशु को ग्रहण किया उसके बाद कभी वो पीछे पलट के नहीं देखा, और लिखा है कि अपने लाइफ के अंत और लास्ट में बोलता है कि मैंने अपने दौड़ को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। उसके समान तकलीफ, आंसू, दर्द शायद ही किसी को मिला, लेकिन जीवन के आखिरी पल में वो बोलता है कि मैंने अपने दौड़ को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। 8 नंबर, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ कि मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आप लोगों को लग रहा है मेरा प्रचार करने का थोड़ा तरीका अलग है इस बार, जस्ट मैं इधर उधर से नहीं जा रही हूँ, सिर्फ मैं परमेश्वर के वचन से सिखाने मांग रही हूँ, है ना? कि और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। यहाँ पे पौलुस इस बात को कलीसिया को बोल रहा है कि तुम किसमें, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारा प्रेम,
ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सही तुम क्या हो जाओ, बढ़ते जाओ। अब पूरे कलीसिया तुम प्रेम में बढ़ो, कलीसिया तुम ज्ञान में बढ़ो, और कलीसिया तुम विवेक में बढ़ते जाओ। कैसे हम लोग ज्ञान में, कैसे हम लोग प्रेम में, और कैसे हम लोग विवेक में बढ़ता जाए, कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए हमारे जीवन में क्या आना जरूरी है? कोई और? प्रेम में बढ़ने के लिए, विवेक में बढ़ने के लिए, ज्ञान में बढ़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रेम में और डीप डाउन आप रूटेड हो जाएं, आप प्रेम में, ज्ञान में और विवेक में, विवेक मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस में एकदम हम डीप डाउन हो, हमारे कॉन्शियस में सतर्क हो जाए। कैसे? इसमें हम बढ़ते, कभी सब इसमें बढ़ो, प्रेम में, विवेक में, ज्ञान में, इसमें इतना बढ़ जाओ। कैसे बढ़ेंगे हम लोग? और इस प्रेम में बढ़ने के लिए इसमें आपके जीवन में क्या आना जरूरी है? परख आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। परख मतलब, परख मतलब, परख मतलब जिंदगी में परीक्षाएं आने, जिंदगी में परीक्षाएं आने जरूरत है। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, नाना प्रकार का चैलेंज, मुसीबत, समस्याएं, हर प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, तब जाके आप प्रभु को तब भी प्यार करेंगे, तब जाकर आपका प्रेम क्या होगा? रूटेड रहेगा। आप विवेक में, ज्ञान में, सब बातों में क्या हो जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए लाइफ में बीच बीच में क्या आना जरूरी है? परीक्षा। एक अच्छा डॉक्टर बनने, एक अच्छा सर्जन बनने के लिए क्या होना है? सिर्फ थ्योरी चाहिए या बीच बीच में कटिंग करने के लिए लास्ट बॉडी भी चाहिए? प्रैक्टिकल आना। एक अच्छा सर्जन बनने क्या चाहिए? बीच बीच में चीरफाड़ करने के लिए अच्छा डॉक्टर बनने को क्या चाहिए? डेड बॉडी चाहिए। चीरफाड़ करने के डेड बॉडी चाहिए। डेड बॉडी के लिए किसी को मरना, किसी को मरना। डेड बॉडी के लिए अमन हंस रहा है। डेड बॉडी के लिए अच्छा डॉक्टर बनना है, डेड बॉडी क्या होगा? चाहिए। और डेड बॉडी चाहिए तो किसी को मरना पड़ा, किसी को आरती डरा रही है, किसी को मरना पड़ेगा, तब जाके अच्छा डॉक्टर बनेगा। आपका किडनी, किसी का किडनी डालना है तो किडनी किसी का बाहर लाके डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किडनी का साइज क्या, कितना नस है, कितना क्या, सब देखना पड़ेगा। तो अगर आपको मजबूती चाहिए लाइफ में, परीक्षाएं तो आएंगी। रीड बाइबल। पौलुस पहले ही बोला, मसीह जीवन फूलों का सेज नहीं है। आप परीक्षाओं से गुजरेंगे बाबा, आप परीक्षाओं से गुजरेंगे, लेकिन जो परीक्षा आपको आएगा वो सामुएल भैया को नहीं आएगा। जो परीक्षा मंजू के लाइफ में आएगा वो परीक्षा अनु को नहीं आएगा। लेकिन बोलते एक अच्छा ड्राइवर कब बनते हैं? जो एकदम अभी रांची टू टाटा सोचिए 1 घंटा में चला जाएगा सर, क्योंकि पूरा रास्ता कैसे है, अभी पूरा स्मूथ है। लेकिन अच्छा बोलते अच्छा ड्राइवर बनने के लिए क्या चाहिए? आप ड्राइवर लोग, जो ड्राइवर उबड़ खाबड़ रास्तों में से होके अपने कार को गुजारते हैं, पार कर देते हैं, उसको बोलते हैं एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जो उबड़ खाबड़ रास्तों से अपने कार को पार करता है। एक अच्छा मसीह, देखा चाची, एक अच्छा मसीह जीवन बनने के जिंदगी में क्या चाहिए? खराब बहू भी चाहिए। अच्छा बहू नहीं चाहिए, फिर तो जिंदगी मस्त हो गया। चाची क्या चाहिए? पौलुस ये बात को बोल रहा है कि कभी कभी क्या चाहिए? खराब सास, खराब बहू भी चाहिए। परमेश्वर जानबूझ के, देखो नया टॉपिक दे रहा है, प्रभु जानबूझ के अलाउ करता है कि आपको खराब सास और खराब ससुर सब मिले। क्यों मिले? ताकि अंदर का भूत को क्या किया जा सके। याकूब को क्या दिया? याकूब कभी बदल नहीं रहा था, किसको दे दिया? लिया को दिया। लिया दे दिया। लिया के बाद कौन दिया? लिया से ब्याह कौन था? लबान कौन था? याकूब का कौन था? मामा से पहले, मामा के बाद क्या बन गया? तुम शेर तो ससुर सवा शेर। नहीं बदलेगा ससुर को लाएगा, नहीं चेंज होगा सास को लाएगा। डेंजर सास जबरदस्ती रख दिया जाएगा।
जो देखते रहेगी। ठीक, बर्तन में धोया हुआ है कि नहीं, मैं सुना है कि बर्तन भी साफ है ऐसा करती है बोल के, है ना। लेकिन बाद में जब दुनिया को सांस छोड़ देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बर्तन क्या हो रहे हैं, चमक रहे। उसके पीछे कौन सा, किसका रीजन था? सास। परमेश्वर जानबूझ के लाइफ में क्या करता है, सास ससुर को भी अलाउ करता है। ऐसा तो थोड़ा विवेक इतना अच्छा रखिए, ज्ञान इतना अच्छा रखिए। इसलिए रेखा चाची बीच बीच में बहू लोग को डांटा करो, है ना, ताकि सब बातें स्मूथली और अच्छा चल सके। एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए आपको उबड़ खाबड़ और उस क्या बात को बताने मांग रहा है। जिंदगी में परीक्षाएं, तकलीफ, कंपनी से निकाल देना, बीच में दुआ करो। समझ में आया? हमको कंपनी से क्या करो, बैठा दो, पब्लिक पॉइंट निकाल दो बोल के, है ना, बीच में टिक लो, कंपनी निकाल दो। अच्छा बहुत खराब, बहुत चिड़ करे ना, प्रभु धन्यवाद इस बॉस के लिए। हीरा नहीं बन पाएगा, हाँ, हीरा नहीं बन पाएगा। घेरा के लिए प्रभु उपाय करेगा, है ना, है ना। मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो लिखा है सारे तारों को नाम लेके जानता है, आकाश और पृथ्वी। मेकर इंग्लिश में बोलते थे मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जो पूरे तारों को नाम लेके जानता है। क्या आपका एक घेरा को पूरा नहीं कर सकता है? कर दिया। तो मैं 3 तलाक का फीता काटने वाली हूँ, आप लोग विश्वास है, मैं अपना काटूंगी, मैं आपको नहीं जानता, हम तो काट, क्योंकि वो तारों को नाम लेके जानता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। अगर नहीं दे रहा है, कुछ मर्जी है, और है ना, कुछ मर्जी सिखा रहा है, तभी वो नहीं दे रहा है। पौलुस इस बात को समझाने का कोशिश कर रहा है। डीप डाउन परमेश्वर के वचन में इतना ज्यादा जड़ पकड़ो। जब जिंदगी में अच्छे पल है ना, तो वचन को इतना सीखो, इतना सीखो, इतना सीखो कि बुरे पल में क्या कर सको, काम आएगा। अब जब मस्त कपल है तो एकदम मस्त में शॉपिंग जा रहे हैं, मस्त है, कुछ पता ही नहीं। अच्छे पल में इतना वचन को सीख जाए कि बुरे पल में, बुरे परिस्थितियों में, कमी घटी में, बीमारियों में आपका वचन क्या करे, आपको संभाले। यही वचन आप, कोई पति पत्नी कोई नहीं संभालेगा, ये गारंटी है। कौन रियल में संभालता है? कौन संभालता है? वचन। बस जो सभी बता रहे थे, ब्रदर टोनी को हम लोग 5 महीना से काउंसलिंग कर रहे थे। एक रोमन कैथोलिक, सिर्फ बाइबल क्लास उसने ज्वाइन किया। आप सोचो 5 महीना में, नवंबर से 4 महीना में 5 बार ऑपरेशन, 72 या 73 एज का इंसान, अंगुली काट, ऐसे नहीं गाजर अंगुली काट कर सब पैर काटा जा रहा है। जब अभी भी हम लोग गए पास से जो प्रचार कर रहे थे, उस दिन बोला कि मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं करूंगा। किसी ने बोला है कि उसके बाद यहाँ का मांस काटेगा, फिर यहाँ का मांस काटेगा, उसे अंगुली बन। आप सोच लो, हम लोग हर दिन बैठते हैं, हर दिन अंगुली, मैं कभी कभी रोती भी हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ। उंगली काटे, उसका उंगली को बनाया जाएगा ताकि उसका वुंडेड वो घाव जो हाथ काट दिया गया बराबर हो सके। उस दिन बोला सिस्टर मैंने प्लास्टिक सर्जरी, अभी ब्रदर है देखिए, मैं पहला इंसान, ये मैं बाइबल क्लास खोलती हूँ ना, इधर पट्टी बांधा हुआ है, पैर में पट्टी बांधा हुआ है, ऑपरेशन से निकले हुए क्लास में बैठते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं। आज मुझे लगता है बाइबल स्कूल के 2nd ईयर स्टूडेंट है, 2 साल कंप्लीट कर दिया। उस दर्द में कल ब्रदर टोनी अभी भी टीएमएच हॉस्पिटल में एडमिट है। कल उसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ और मुझे सिस्टर बता रही थी, अनु, मैं उससे मिलने गई ऑपरेशन के बाद में, अपने जैसे वो टेबल से आया, अपने बेड में था, ऐसे मुस्कुरा कर खड़ा था। उससे पहले वो बोला सिस्टर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी। पास्टर जो कंटिन्यू प्रचार कर रहे थे, पौलुस को प्रभु चंगाई दे सकता था, लेकिन पौलुस को चंगाई नहीं दिया। क्यों? बोलता है माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। प्रभु चंगा कर सकता है, अगर चंगा नहीं करना है, उसके पीछे भी क्या है, एक योजना है। वचन को सुनता गया, अपने लाइफ में लागू। हम लोग एक कान से निकाल दें, दूसरे कान से कलीसिया में आके हम लोग का 5 साल, 10 साल, 15 साल, स्टिल वी नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ऑफ गॉड। अब 20 साल हम परमेश्वर के वचन को कलीसिया समझ ही नहीं पा रहे। इसीलिए मैं ज्यादा प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस वचन से पौलुस कलीसिया को क्या बताने मांग रहा है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उस दिन से अपने जीवन को झांको कि मैंने किस यीशु को जाना है, सच में यीशु को जाना है कि नहीं जाना है। मुझे याद है ब्रदर टोनी लोग ज्यादा अभी बाइबल स्कूल में बस स्टूडेंट थे, और बहन मंजू ने बताया एक बहन का ऑपरेशन होने वाला था, ऑपरेशन का नाम सुन के वो दर्द से कांप रही है।
अब हम उन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को इतना अपने लिए जिंदा करो। अगर कमी घटी है तो आपको क्या बोलना है? उसके महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतें क्या कर दी जाएंगी? पूरी कर दी जाएंगी। कोई बड़ा बीमारी नहीं है, आप बोले प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं क्या होता हूँ? चंगे हो जाता हूँ। भयानक परिस्थिति है, आपको लगता है कि मैं अब खत्म होने वाला हूँ, तुरंत वचन को बोले, है ना? मैं निर्धन कहे मैं धनवान हूँ। अपने वचन को इतना ज्यादा जानो, क्लेम करो। कलीसिया वचन को बोलो, कलीसिया वचन को क्लेम करो, बोलो। यही बात पौलुस बोले, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विवेक परखा हुआ होना है, तब जाके तुम रूटेड रहोगे। नहीं तो एक लिखा है ना कि जब तुम प्यादों के साथ में दौड़ नहीं पा रहे तो घोड़ों के साथ क्या दौड़ोगे? मतलब तुम प्यादों के साथ भी नहीं दौड़ पा रहे तो घोड़ों के साथ क्या दौड़ोगे? मतलब क्या है? तुम पैदल सेना से नहीं दौड़ पा रहे हो तो घोड़ों से कैसे दौड़ोगे? मतलब एक छोटा परेशानी में तुम हिल जा रहे हो, बड़ा बीमारी को तुम हाउ यू टैकल? बड़े समस्या, बीमारी, मौत सबको कैसे टैकल करोगे? और अभी तो सताव आया ही नहीं है, हम लोग झारखंड में सताव आया भी नहीं है। उन बड़ी परिस्थितियों को कैसे टैकल करेंगे? जब छोटी परेशानी, छोटा सा आंख दर्द, नाक दर्द, नाखून दर्द, बाल दर्द, इसी में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का लाइफ बहुत तकलीफ में, 1 महीना का पेमेंट नहीं मिला, एकदम कौन प्रार्थना बेनती क्या ऐसी बोलते हैं। उन बड़ी समस्याओं में कलीसिया हाउ यू स्टैंड, कलीसिया कैसे खड़े होंगे? पौलुस इसी बात को बताने मांग रहा है कि वचन पे रूटेड रहो, वचन में इतना जड़ मजबूत कर लो कि तुम उस पे खड़े रह सको। तुम्हारा प्रेम परखा हुआ होना चाहिए, तुम्हारा विवेक परखा हुआ होना चाहिए। अभी सब बातें और लिखा है कि तुम्हारा ये ज्ञान भी क्या होना चाहिए? परखा हुआ होना चाहिए। आगे जाएंगे। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। कलीसिया, पौलुस, ये मेरी बातें नहीं है, पौलुस बता रहे हैं यहाँ पे कि उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। पौलुस क्या बताने मांग रहे हैं कि हमारे लाइफ में कौन से साधारण सी बातें हैं और कौन सी उत्तम बातें, उनमें कम से कम क्या जानो, फर्क जानो कि कौन सी बातें साधारण हैं और कौन सी बातें उत्तम है। साधारण सी बातों को ध्यान मत दो, लेकिन किन किन बातों को ध्यान दो, है ना? किन किन बातों को? उत्तम मतलब क्या समझ रहे हैं? उत्तम बातें मतलब स्वर्गीय बातें। हमें स्वर्गीय बातों पे ज्यादा ध्यान देना है। पृथ्वी पे कुछ भी हो रहा है, मतलब पौलुस इस बात को बोलने मांग रहा है कि यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। इसका मतलब है कलीसिया में लोग क्या खा रहे थे? अब पौलुस धीरे धीरे अपना पत्ता खोल रहा है। अब बोला ठोकर ना खाओ, इसका मतलब हम कलीसिया में क्या खाते भी हैं? ठोकर खाते भी हैं। कैसे ठोकर खाते हैं कलीसिया में? अगर हम वचन से रूटेड, अगर हम वचन से भरे हुए नहीं हैं, तो हम क्या खा सकते हैं? ठोकर खा सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मैं बोलूंगी, आदित्य नीचे बैठो, अभी आप, उसको क्या लग गया? ठोकर लग गया। आमीन। झाड़ू करो, क्या लग गया? है ना? मैंने सही बोली, है ना? हमें क्या लग गया? ठोकर लग गया, है ना? अगर वचन समरूटेड नहीं तो मुझे क्यों बोला गया? मुझे ही क्यों बोला गया? तुरंत क्या लग गया? ठोकर ना लगे। इसीलिए पौलुस क्या बोल रहा है? कलीसिया के लोगों क्या से भरे रहो? वचन से भरे रहो, वचन से भरे रहो। स्वर्गीय बात, उत्तम से उत्तम बातों की चिंता
आप पूरा दुनियादारी से रहोगे और यहाँ के सामने भी बोलेगा क्या करता है तुम लोग, दान दशमांश नहीं देता, पीछे रह के माथा क्या हो जाएगा। ऑटोमेटिक है जब आप स्वर्गीय बातों को, इसीलिए पौलुस कलीसिया को बोल रहे हैं स्वर्गीय उत्तम से उत्तम बातों की खोज में रहो, मतलब स्वर्गीय बातों की खोज में रहो, तब जाके कलीसिया की बातें आपको क्या लगेंगी, सुहावनी लगेंगी, आपको अच्छी लगेंगी। पहले से आप भरे हुए रहोगे तो हम भराएंगे कहाँ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कलीसिया आने के लिए क्या होना, आपको खाली होके आना है कि पूरा भर के आना है, खाली होके। आप खाली होके आएंगे तब आपके अंदर में पौधात्मा रूपी क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। आप पहले से पूरा, मान लीजिए आप मुर्गा वुर्गा पूरा खा के आए, आपको खाना दें, खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, ताकि खाएंगे नहीं खाएंगे। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी हम लोगों को हर दिन क्या होके आना है, खाली होके आना है। प्रभु मेरा मर्जी नहीं, मेरा जीवन नहीं, लेकिन मैं तेरे पास हूँ, तब प्रभु का आत्मा आपको लीड करेगा, गाइड करेगा, है ना। पौलुस इस बात को कलीसिया को बताने का कोशिश कर रहे थे। इसी पत्री में से जाएंगे, आगे बोलता है 3 में, देखिए 12 नंबर, हे भाइयों मैं चाहता हूँ तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसमें सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। आगे पौलुस फिर बोलता है कि हे भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसमें सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। मतलब पौलुस बोल रहा है कि मैं जिस कारण से जेल में हूँ उससे क्या हुई है, समाचार की बढ़ोतरी वो नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा है। आप सोचो ना, जेल में बैठा बोलता है अरे तुम लोग मेरा विश्वासी लोग, फिलिप्पी का विश्वासी लोग मेरा चिंता, आपका पास्टर जेल में रहेगा क्या करेंगे, पास्टर जो जेल में रहेगा तो, है ना। तो पौलुस बोल रहा है कि मेरा चिंता नहीं करो, कलीसिया को बोल रहा है मेरा चिंता मत करो, मेरा जेल में रहने के कारण क्या का बढ़ती हुआ है, सुसमाचार का बढ़ती हुआ है। फिर भी बोलता है मेरे कैद में रहने के कारण, मेरे जेल में रहने के कारण सुसमाचार की बढ़ती हुई है। तो बोलता है कि मेरे कैसे, कोई मुझे बताएंगे कैसे, कि मेरे जेल में रहने के कारण सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। देखिए ये मैंने आदित्य को दिया था, ये फिलिप्पी 1:13, यहाँ तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और से सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। इसी को रखिए, पौलुस इस बात को बताता है। यहाँ पे पौलुस जेल में कैद है और जेल में रह के वो इन्हीं पत्रियों को लिख रहा है, इफिसी, फिलिप्पी, कुलिसी, फिलेमोन, इन सब जेल पास्टर मतलब प्रिजन एपिस्टल की पत्रियां, इन पत्रियों को आप सोच लो, इसमें ये पौलुस लेटर को लिख रहा है और इस बात को पौलुस बताने का कोशिश कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। वो बोल रहा है कि मैं जो जेल में हूँ उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई। कैसे? क्योंकि उसके जो कलीसिया बनाया था उसके लोग बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, है ना। अब पौलुस इस बात को बताता है कि मैं जो जेल में हूँ उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। आप नेगेटिव सोच सकते, इतना भयानक परिस्थिति में नेगेटिव सोचने के बजाय वो क्या सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। कैसे? आप देखो, पौलुस सुसमाचार का पहला कारण बता रही हूँ। क्यों बोलता है कि मैं कैद में हूँ, जेल में हूँ, इससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। पहला कारण, पौलुस पूरी तरीके से अब बुजुर्ग हो गया है, अपने जीवन के बुढ़ापे का उम्र में है, लेकिन फिर भी पूरे संसार में यहाँ वहाँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यात्राएं करते रहता है। रात और दिन इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यात्राएं करते रहता है। और परमेश्वर जानता था ये वो व्यक्ति था जो जीवन में सबसे करीब, सबसे ज्यादा मेरे करीब था, और दुख में, तकलीफ में, आंसू में, दर्द में इसने कभी मेरा इनकार नहीं किया। सबसे परमेश्वर के करीब ये था और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है तब हमारे पास में ये बाइबल बनकर नहीं आया था। अभी तक जो पवित्र शास्त्र हम आप पढ़ते हैं, ये पवित्र शास्त्र अभी तक बना नहीं था। ये पवित्र शास्त्र तब तक बना नहीं था। लोग व्यवस्था को पढ़ते थे, लेकिन ये पवित्र शास्त्र, नया नियम हमारे पास में नहीं था।
परमेश्वर ने चाहा ये व्यक्ति जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है, ये बोलता है कि मैं यीशु मसीह के मृत्युंजय के शरीर को अपने ऊपर में लिए रहता हूँ, इसका बोलता मैं जीना मसीह, मर जाना मेरे लिए लाभ है। ऐसा व्यक्ति यदि पृथ्वी में मर जाता है या पृथ्वी में खत्म हो जाता है, इसका अनुभव कहाँ जाएगा? इसका अनुभव भी जैसे इसको पृथ्वी में मिट्टी में दफना दिया जाएगा, इसके साथ इसके सारा अनुभव, इसका सारा प्यार जो मुझसे किया था पृथ्वी में मिट्टी में क्या हो जाएगा? दफन हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर चाहा इस व्यक्ति को कहाँ डाल दिया जाए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहा कि इसको जेल में डाल दिया जाए, ताकि जैसे अब पौलुस जेल में चला गया, अब क्या करेगा वो? अब परमेश्वर चाहा कि ये व्यक्ति का जीवन अब अभी तक क्योंकि सुसमाचार लिखा नहीं गया था, पत्रियां लिखी नहीं गई थी, परमेश्वर चाहता था कि अब ये क्या किया जाए? ये लिखा जाए। हालेलुया। 14 में उसका 14 में आगे है ना, ये इसको लिखता है ना। अब इसको लिखता है फिलिप्पी, एफिसी, कुलुसी और फिलेमोन। अब कलीसिया को बैठ लिया है, अब कलीसिया को याद है, अब कलीसिया को लेटर लिखते हैं, एक एक जन को याद करता है। कौन कलीसिया में गड़बड़ी फैलाता है, कौन कलीसिया में किसका लेवल कितना है, एक एक जन को पौलुस जानता है। कौन लोग कैसे हैं, कौन लोग कितना प्रभु को प्यार करते हैं, कितना अपने स्वार्थ में जीवन जीते हैं, कौन सच में ऊपर उठ रहे हैं, कौन सच में स्वर्ग राज्य की खोज में, सब बातों को कर पौलुस जानता था। अब वो जेल में बैठ के क्या कर रहा है? अब ये पत्रियों को जेल में, मैं नहीं जानती ये रोमी साम्राज्य का तहखाना में है या वो 2 साल का नजरबंद का जेल है, लेकिन वो जेल में था, एक तहखाने में था और एक नजरबंद में था, या किसी भी कहीं भी है, लेकिन ये जेल में रह के इन पत्रियों को लिख रहा है, जिसको हम लोग बाइबल बोल के पढ़ते हैं। यहाँ पे पौलुस अब आगे 14 में पहली बात तो बोला परमेश्वर इसलिए ताकि पवित्र शास्त्र को लिखा जा सके। 14 नंबर आइए, अब बोलता है कि अब जो पहली बात कि मैं जेल में हूँ, ये मेरे भले के लिए है। पहला क्या किया जाए? पवित्र शास्त्र को लिखा जाना था। दूसरी बात मिलके पढ़ें, और प्रभु में जो भाई हैं, उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वासी लोग अपना जीवन में मस्त था, अपना बाल बच्चा में, अपना कंपनी में, अपना जॉब में, सब में अपना लोग सब क्या था? बिजी था। लेकिन पौलुस बोलता है मैं इनको समझाता था, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई गंभीर नहीं लिया। लेकिन जैसे मैं जेल में चला गया, इसलिए बोलता है मेरा कैद हुआ मेरे भले के लिए हुआ, क्योंकि अब बोलता है अब उसको सुसमाचार खबर मिल रहा है कि आप जेल में चले गए हैं, तो वहाँ सामने खड़ा हो गया। जेल में तो जवान क्या करेगा? तो है ना, एक बुजुर्ग व्यक्ति जेल के अंदर बैठा है और कलीसिया में जवान लोग बैठे हैं जो मौत में वहाँ पे हैं, और वहाँ बोलते हैं कि कलीसिया के लोग क्या हो गए? निधड़क। अब पौलुस मेरा गुरु कहाँ है? जेल में है। कलीसिया के जवान लोग क्या, कलीसिया के लोग निधड़क होके, उनके अंदर में क्या आ गया? उनके अंदर में हिम्मत, उनके अंदर में बल, उनके अंदर में ताकत आ गया। अब कलीसिया के लोग जो सुसमाचार का प्रचार नहीं करते थे, अब वो क्या करने लग गए हैं? सुसमाचार का प्रचार करने लग गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कलीसिया के लोग सुसमाचार प्रचार करने, इसीलिए पौलुस बोलता है मेरे लिए दुखी मत हो, मैं जेल में हूँ तो क्या हुआ? लिखा है विश्वासियों के लिए सब जो उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, जो उसके उद्देश्य के लिए बुलाए जाते हैं, विश्वासियों के लिए सारी बातें मिलके क्या उत्पन्न करती है? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीव, यदि हम लोग को एक उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, क्या हम लोग एक उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, तो सब बातें मिलके क्या करेंगी? है ना? यहाँ मोर बोल्ड टू स्पीक द वर्ड विदाउट फियर। बिना डर के लोग क्या करने लग गए?
पूरा कलीसिया के लोग धड़क होके क्या करने लग गए। इतना दिन कलीसिया में रहकर समझाता था, लोग कोई सुनते नहीं थे। जैसे जेल में चला गया, अब कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने लगे। पौलुस इस बात को सुना, खबर मिलता था उसको, और वो खुश हो गया, है ना। तो बोलता है मेरा जेल में रहना मेरे लिए बहुत क्या है, अच्छा भला है। आगे मैं अपना वचन नहीं बोली, पौलुस के सुसमाचार के वचन में से जा रही है ना। 15 नंबर, अब आइए, लेकिन कुछ तो डर और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भले इच्छा से। इधर देखिए क्या लिखा आगे पौलुस, मतलब पौलुस को सब खबर धीरे धीरे कलीसिया का क्या होता था, रुपा। पौलुस को रुपा खबर था। पौलुस को क्या था कि कलीसिया में क्या भी है। अभी तो कलीसिया का निर्माण नदी किनारे हुआ था जी, है ना, लेकिन नदी किनारे टिकलो कलीसिया तो बना था। कलीसिया में क्या आ गया, अब कलीसिया में क्या आ गया, डाह आ गया और झगड़े। मतलब ये नया बात नहीं है, डाह करना झगड़ा करना, है ना। अब कलीसिया में क्या आ गया, डाह आ गया, झगड़े आ गए। हाँ मतलब अब इनको पता चल गया कलीसिया में क्या आ गया, डाह और झगड़े। मतलब कलीसिया के लोग एक दूसरे से क्या करते थे, डाह करते थे। तुम अच्छा गाता है टिकलू, तुमसे अच्छा हम गा सकते हैं, तुम ही अच्छा है ना, आत्मा से भर के तुम ही गाएगा। तुम्हें बोली हम भी गा के, है ना, तुम्हें बोले कि हम भी गा के दिखा देंगे, है ना। आमीन। अद्य तुम ही लैपटॉप पे बैठ सकता है, हमको लैपटॉप नहीं आता है क्या। तुम अगर 20,000 का है तो हम कितना बैठेंगे, 1 लाख में। कौन सा, एप्पल। आमीन बोले एप्पल, है ना। तुम इसमें करेगा तो हम ऐसे। अब कलीसिया में धीरे धीरे क्या रहा है, इसमें नहीं आता है। तुम एक दरी उठा रहे तो हम 2 दरी उठा के दिखा देंगे। इसमें कलीसिया नहीं बढ़ रही है ना। इसमें कलीसिया नहीं, तुम दरी आज उठा कर कल हम उठा के दिखाते हैं। अमन तुम्हें करेगा क्या, मैं इसमें नहीं बढ़ रहा कलीसिया, तुम ही क्यों दरी उठाएगा, हम दरी उठा के दिखाते हैं। तुम ही मंजू झाड़ू क्यों करेगी, आज हम झाड़ू करके दिखाते हैं। इसमें कलीसिया नहीं बढ़ रही थी, इसमें बढ़ रही थी। और इसका लीडर कौन है, तो पौलुस लीडर है। तो पौलुस जैसा लीडर में कलीसिया ईर्ष्या डाल कर सामने भैया हम और आप कौन खेत का मूली है। एक कोई आशीष भैया, जब पौलुस के कलीसिया में डाह और ईर्ष्या था, हम और आप कौन खेत के, मूली की गाजर है, मूली है, सलगम है। तो कलीसिया में क्या ऑटोमेटिक क्या है, डाह और झगड़े हैं। कुछ लोग तो अच्छी ये डीप बात है, कुछ लोग डाह और ईर्ष्या से क्या कर रहे हैं, सुसमाचार का टीवी प्रचार होता है जी। डाह मतलब तुम ही को प्रचार कर सकती है, हम भी प्रचार कर सकते। अगर पौलुस ऐसी पत्रियों को लिख रहा है, मतलब इस ऐसे तुलना वाले कलीसिया में क्या हो रहे थे, लिख रहे मतलब बढ़ रहे थे, अंदर में ऐसे से बातें बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ लोग, लेकिन कलीसिया में खराब लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग भली मनसा के भी लोग थे, कुछ लोग अच्छे लोग भी थे। अच्छे या भली सब मिलके लोग क्या कर रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। पौलुस एक बात बहुत अच्छा बोलता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता है तुम लोग डाह में होके प्रचार करो या ईर्ष्या जलन में होके प्रचार करो या तो अच्छी बातों में प्रचार करो। मैं इतना बात जानता हूँ कि सुसमाचार का ही प्रचार हो रहा है। इससे वो परेशान नहीं था, वो बोलता है मैं इससे क्या हूँ, मैं इससे क्या हूँ, आनंदित हूँ। ये मैं इससे क्या हूँ, आनंदित हूँ। लेकिन एक बात पौलुस बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, क्यों बोलता है मैं आनंदित हूँ। आपको डीप बातें मैं बता दे रही हूँ। आपका जीवन सही नहीं भी रहेगा, आप प्रचार कर सकते हैं, लोग चंगे होंगे। याद रखना, आपका जीवन सही नहीं भी रहेगा, आप प्रचार कर सकते हैं। आप कंपटीशन करने के चक्कर में लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। वो कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, वो कर सकता है, मैं भी। इस दिखावा से भी आप सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, और आपके प्रचार से लोग चंगे भी
चंगे भी हो जाएंगे, लेकिन याद रखना इंटेंशन, न्याय के दिन परमेश्वर, आपका प्रचार से लोग बच गए, आपके प्रचार से चंगे भी हो गए, लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर आपको कहाँ डालेगा? नरक में डालेगा। नरक में डालेगा। हालेलुया। ये डीप बात पौलुस बता रहे हैं। हमारा इंटेंशन, हमारा वर्शिप करने का इंटेंशन, हमारा प्रचार करने का इंटेंशन, हमारा गवाही देने का इंटेंशन, हिंदी क्या है? साभिप्राय। उतना गाना हिंदी में उद्देश्य सिंपल हिंदी, हमारा उद्देश्य, प्रचार करने का उद्देश्य, या तो गाने गाने का उद्देश्य, या तो हमारा उद्देश्य क्या है, वो इंटेंशन क्या है, उसको परमेश्वर देख रहा है। और लास्ट में उस समय जब आप प्रचार कीजिए, आपका गलत उद्देश्य है, चंगा हो जाएंगे, यीशु के नाम से होगा ही। इसीलिए पौलुस एकदम मस्त, मैं फिर कहता हूँ, मैं प्रभु में क्या रहूं? आनंदित रहूं। जानता था मैं किसी का न्याय नहीं करूंगा, बोला मैं किसी का न्याय नहीं करूंगा, लेकिन न्याय के दिन आपने किस इंटेंशन से सुसमाचार का प्रचार किया था, किस इंटेंशन से आपने यहाँ वर्शिप लीड किया था, किस इंटेंशन से हम लोगों ने दान दशमांश भी डाला था, किस इंटेंशन से हम लोगों ने छोटा सा झाड़ू भी किया था, इन सब का लेखा कौन देने वाला है? और इसलिए बोलता है कि मैं कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और इन सबको उस नरक की भट्टी में डाल दिया जाएगा। टाइम बहुत हो गया, जल्दी से जाएंगे। और इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है कि इसी बात के लिए पौलुस आगे को कहता है, जल्दी पढ़िए रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। धन्यवाद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये सब कारण पौलुस बताता है कि मेरे कैद में रहने के कारण किस प्रकार सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है। और यदि हम गलत इंटेंशन से डाह और ईर्ष्या के साथ प्रतियोगिता की आत्मा यदि हम रखे हैं, बिल्कुल जैसा आज भी कलीसिया में ऐसा होता है ना। आगे यदि चैप्टर में जाऊंगी, पौलुस को जेल में रह के पौलुस को पता था फिलिप्पी की कलीसिया में क्या हो रहा है। आगे मैं नाम नहीं बता, 2 महिलाएं थी जो कलीसिया में क्या कर गई थी, कलीसिया में विभाजन को लेकर आ गई थी। 2 महिलाएं थी फिलिप्पी की कलीसियाओं में जो कलीसिया में मतभेद को लाई थी, विभाजन को लेकर आ गई थी। और पौलुस इन बातों को जानता था, इसलिए बोलता था तुम प्रेम में रहो, एकता में रहो, एक ही मनसा में रहो। क्यों पौलुस इस बात को आगे बताऊंगी मैं क्यों लिखता है, रीजन था। और इसलिए हम जो भी करें, उसने लिखा, उसने लोगों की, जो लोग कंपटीशन कर रहे थे, जो लोग प्रतियोगिता कर रहे थे, उन लोगों को गलत उद्देश्य का न्याय पौलुस ने स्वयं नहीं किया। लोगों का न्याय पौलुस ने नहीं किया, लेकिन उसने लोगों के गलत उद्देश्य का न्याय परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो जाता है, उसने न्याय नहीं किया और गलत उद्देश्य से कलीसिया के लोगों का न्याय उसने परमेश्वर के हाथ में दे दिया। 1:21 में जाएंगे जल्दी से। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। आगे पौलुस कहता है, अब पौलुस कह रहा है, क्योंकि पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है ना। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। पौलुस यहाँ पे बहुत असमंजस्य की स्थिति में, क्यों बोलता है कि पौलुस अब कैद में है, अब बोलता है कि जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। क्यों इन बातों को बोला? यहाँ पे पौलुस इस बात को बोल रहा है कि 21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है
कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। यहाँ पौलुस बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। पौलुस बोलता है कि मैं दोनों के बीच में लटका हूँ। मतलब आप सोचो ना, एक ऐसा व्यक्ति वो पृथ्वी में रह रहा है लेकिन वो एकदम स्वर्गीय जीवन को जी रहा है। मतलब उसको गारंटी अभी तुरंत मरा, मतलब टिकट कटा स्वर्ग। जिंदा रहे कि मर जाए, मतलब एक घर में रहे, उस घर में, इस फ्लैट के उस फ्लैट, उसके लिए मैं जिंदा रहूं कि एक ही बात था, जिंदा रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। कैसे जीवन जीता था आप सोच लो। बोलता है मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। लेकिन बोलता है मैं जीऊं, जीना भी मसीह है, मर जाना भी लाभ है। मर जाना लाभ मतलब बोल रहा है अगर मैं मर गया, अगर मैं तुरंत मर गया तो विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड कहाँ पहुंच जाऊंगा? स्वर्ग। 1 सेकेंड में स्वर्ग चला जाऊंगा। लेकिन फिर बोलता है मैं जीना चाहता हूँ। क्यों जीना चाहता हूँ? लेकिन बोलता है कुछ पल, उसको ऐसा लगता है, पौलुस को लगता है कि पृथ्वी में कुछ और दिन मुझे क्या रहना है। अब बोलता है पृथ्वी में कुछ और दिन मुझे जिंदा रहना है। क्यों? क्या? ताकि मैं मंजू को परिपक्व और मैं बना सकूं, है ना। मैं आदित्य को कुछ और दिन मजबूत बना सकूं, मैं सोमा को और ज्यादा परिपक्व में ला सकूं, मैं महिला ग्रुप को और ज्यादा डीप डाउन वचन में क्या कर सकूं, रूटेड कर सकूं। उसको लगता था अभी बच्चे तैयार नहीं है, अभी कलीसिया तैयार नहीं है, अभी कलीसिया में दाग रहे, झूरी रही थे, लोग अपने स्वार्थ में जीवन जीते, अभी भी कलीसिया में दाग है, ईर्ष्या की बातें हैं। इसीलिए बोलता है मर भी गया तो मेरे लिए लाभ है, जीना मसीह, मर जाना मेरे लिए लाभ है। इन सब बातों को जानता था। और कलीसियाओं में मतभेद है और कुछ कलीसिया में गड़बड़ी आ घुसी थी, कुछ महिलाएं कलीसियाओं में विभाजन को ला रही थी, उनको ही बोलो जान आके उनको भी लिखता है। इसको मन में इतना तकलीफ होता था, मर गया तो मेरा फायदा ही है, प्रभु के पास रहूंगा, लेकिन अगर जीऊंगा और कुछ पल कलीसिया को मैं तैयार कर पाऊंगा और मैं सिखा पाऊंगा इनको प्रभु के राज्य के लिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ। फिर एक बात को बहुत, एक वर्ड यहाँ पे बोलता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कूच करके, बोलता है कि जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। कूच करके, व्हाट इज मीनिंग कूच करके? जी तो चाहता है कि कूच करके मैं, कूच करके मतलब प्रस्थान कर जाऊं। कहाँ, कैसे? मतलब इस जीवन के पीड़ाओं से दूर, इस जीवन के तकलीफ से दूर, इस जीवन के रिश्ते और नातों में, जिस रिश्तों में हम लोग क्या किए हैं, पति पत्नी के रिश्तों में बंधे हैं, और उस, है ना, भाई बहन के रिश्तों में बंधे हैं, कलीसिया में एक रिश्तों में बंधे हैं, है ना, पीड़ा में है, ये धरती में सब क्या में है, पीड़ा में। पौलुस बोल रहा है कि जी करता है मेरा कि मैं कूच कर जाऊं, मतलब मैं इस पीड़ाओं से, मैं इस पृथ्वी के पीड़ा से क्या हो जाऊं, मैं निकल जाऊं, इस पृथ्वी के मैं रिश्तों से, बंधनों से मैं क्या हो जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं। जी तो करता है मैं कूच करके मसीह के पास में चला जाऊं, है ना, मतलब ये धरती के रिश्तों से, नातों से मैं क्या हो जाऊं, कूच करके मैं, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। सब जवाब बाइबल में है ना सब। लेकिन बोलता है शरीर में रहना मैं चाहता हूँ। क्यों बोलता है लेकिन मैं शरीर में रहना चाहता हूँ? मतलब कि मैं अभी मैं, है ना, बाबा बोलता है मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु से अधिक बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासों से इतना प्यार था, इतना लगाव था, इतना उसको तकलीफ हो रहा था, और बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास में आऊं, ताकि तुम लोग और विश्वास में क्या हो जाओ, बढ़ जाओ, तुम लोग विश्वास में और ज्यादा क्या हो जाओ,
मजबूती में आओ। तुम दुनिया की बातों का चिंता मत करो, आत्मिक बातों की खोज में रहो। सब बातें मिलके भलाई उत्पन्न करेगी। जो काम प्रभु ने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है उसे अंत तक वो क्या करेगा, पूरा करेगा। सब बातों को पौलुस लिखता है और हम आखिरी बातों में आने जा रहे हैं और 27 में बोलता है। उसको यहाँ कहीं ना कहीं पता था, पौलुस को कहीं ना कहीं इस बात का पता चल गया था कि अब मैं क्या होने वाला हूँ। उसको एक बात का विश्वास था कि मैं जेल से बाहर निकल भी सकता हूँ, और यहाँ इसको ऐसे भी पता था कि मैं जेल से नहीं भी निकल सकता हूँ, ये बात भी जानता था। 27 में कहता है, केवल इतना करो, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कितना दर्द भरा बात लास्ट में लिखता है, और उस बोलता केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। पौलुस लास्ट में, उसको पता नहीं मैं जेल से छूट पाऊंगा कि नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास जाऊं, लेकिन फिलिप्पी की कलीसिया का चिंता उसको इतना सता रहा था, लोगों को इतना उसको दर्द हो रहा था। एक बात लास्ट व्यक्ति बोलता है वो कि मैं हो सके जेल से निकल जाऊं, ना भी निकलूं, और लास्ट में बोलता है केवल इतना करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मैं सब बोलेंगे, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के दिल से बोलो, एक दूसरे का हाथ पकड़े, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस लास्ट में बहुत डीप बात, बहुत गहरी बातों को बहुत डीप बातों को बता रहे हैं कि बस इतना करो, मैं तुम लोगों को देखूं चाहे ना देखूं। कितना दर्द बोल, कितना दर्द छिपा हो यहाँ पे। ये बोल है मैं तुम लोग को आके कलीसिया में देखूं चाहे नहीं। आने वाले दिनों में पार्टी है तो हम वहाँ जाने वाले थे, तो मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे अपने परिवार के लोग, किसी ने मुझे कहा कि अनु दीदी हम लोग अरे हम लोग रमादा में जाने वाले हैं, हम लोग आप हमेशा साड़ी बंद पहनती है, वहाँ कोई विश्वासी लोग नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, आप आंचल खोल के वहाँ घूम सकते हैं। उस समय मैं क्लास में इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही थी। मैंने उस बहन से कहा कि आप मस्त मेकअप करना और खूब वहाँ पे रमादा होटल में हम लोग 3 दिन रहेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्त फैशन करेंगे, है ना। किसी ने मुझे इस बात को कहा, अनजाने में किसी बच्चे ने मुझे कहा, तब मैंने इस वचन को मैंने दिखाया। चाहे मैं विश्वासियों के बीच में रहूं, चाहे मैं रामादा होटल में रहूं, चाहे मैं अमेरिका में रहूं, पौलुस कहता है केवल इतना कर, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य से। बहुत डीप बातें हैं, मतलब हमारा इसमें पहनावा भी आता है, हाउ वी वेयर आवर क्लोथ। याद रखें, इसमें हमारा पहनावा भी आता है। गार्जियन अपने बच्चों को, हम पास्टर्स नहीं सिखाएंगे कि आपके बच्चों को कैसे कपड़ा पहनना है, हम पास्टर्स नहीं सिखाएंगे आपके बच्चों को कैसे पहनाना है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। बस इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे हम अमेरिका में रहें, चाहे हम रमादा में रहें, चाहे सालजी बस्ती में रहें, हमारा कपड़ा ऐसा हो जो सुसमाचार के योग्य हो। हमारा बोली, इन्हें कि हम चर्च में आके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत अच्छे हैं, और घर में पहुंचते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा सामेल भैया बोले फिल्टर खुल जाता है। पौलुस है ना, सामेल भैया बोले कि फिल्टर खुल जाता है।
है ना, एक कलीसिया में हम, लेकिन पौलुस इतना करो, इस वचन को आज लेके जाओ। मैं पूरा पत्री नहीं भी समझो, पौलुस बोलता है मैं तुम्हें आकर देखूं, मैं तुम्हें आकर देखूं चाहे ना देखूं, इतना करो तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। हम जो, मैं ये नहीं बोलती यू कैन नॉट वेयर, आधुनिक कपड़ा नहीं पहनना है, मॉडर्न कपड़ा, यू कैन वेयर जींस, सब मैं मना बिल्कुल नहीं करती हूँ, आप पहने, सब पहने, लेकिन याद रखें आपका कपड़ा, आपका बोली व्यवहार, आपके बच्चे, आपका खुद का लाइफ, सब कुछ इसके योग्य हो, सुसमाचार के योग्य हो। आपका पति, यदि आप घर के पति हैं, याद रखें इतना आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। यदि आप पिता हैं, पत्नी हैं, इतना करें कि आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। आपका बोली, यदि आप सच में प्रभु को जाने हैं, है ना, आपका बोली, आपका व्यवहार, हमारा पहनने का तरीका, इवन तो हमारा घर का पैटर्न, हमारा जीने का तरीका, यदि हम जवान हैं, हमारा कोई आपको देखे, है ना, इवन दो मोबाइल भी देखना, हम फेसबुक देखना, हमारे गार्जियन हमें देख रहे चाहे नहीं देख रहे, हमारे गार्जियन हमें देख रहे, पौलुस बोला हम आके तुम्हें देखें या तो ना देखें, बस इतना करो, इतना करो। क्या है आमीन? तुम्हारा चाल चलन, आदित्य क्या है? तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के, आदित्य सुसमाचार के योग्य हो। मम्मी देखे चाहे ना देखे, मम्मी देखे चाहे नहीं देखे, पास्टर देखे चाहे नहीं देखे, हमारा चाल चलन, हमारा पहनावा, इवन दो हमारा मोबाइल, हमारे गार्जियन को, मुझे लगता अमन, हमारे गार्जियन को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप इस चैनल पे ना जाएं, उस चैनल पे जाएं। हमें अपने बच्चों को बोलने की, हमारे बच्चे इतना मजबूत हो जाना है, आपको पीछे से माँ का आवाज नहीं मिलना है, इस चैनल में आप ना जाएं, उस चैनल में आप जाएं। और उस बोलता है इतना ही करो, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा आचरण, बंद कमरे का जीवन या खुले का जीवन, इतना करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य है, लोग आपको जाने ये मसीह की बेटी है। पौलुस कलीसिया को बोल रहा है तुम्हारा आचरण, इसीलिए हमारा पहनावा, हमारा ओढ़ावा, हमारा बातचीत करना, हमारे घर में रहने का तरीका, हस्बैंड वाइफ जीने का तरीका, यदि हम पत्नियां हैं, पत्नी का फर्ज निभाएं, यदि हम पति हैं, हम वी आर नॉट परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत तकलीफें हैं लाइफ में, मैं जानती हूँ, लेकिन तब भी पौलुस बोलता है इतना ही करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। किसी ने कहा है हमारे शब्द कम होने चाहिए, हमारा जीवन शैली बोलना चाहिए कि हम मसीह के लोग हैं। शब्द मतलब हमारे मुंह का शब्द, हमारा आवाज कम है, हमारे काम दिखने चाहिए कि हम मसीह के लोग हैं। कलीसिया में चाहती हूँ पौलुस मरने से पहले इन शब्दों को फिलिप्पी की कलीसिया को दिया, वो फिलिप्पी की कलीसिया को नहीं दिया, हम और आपको वो दे के गए, हम और आपके लिए आज हमसे और आपसे भी कहता है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे हम अपने बच्चों को भी गाइड करें, अब आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, आपके कपड़ों में, पहनावे में, बातचीत करने में, व्यवहार में, स्कूल में, कहीं भी है, आपका बोलने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, हाउ यू हैंडल सिचुएशन, सब बातें याद रखना। हमारा आचरण, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और लिखा है और तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो, बोला कि एक ही आत्मा में रहो, एक ही आत्मा में स्थिर रहो, एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बात आखिरी में पौलुस बोलता है कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मसीह पर विश्वास करो और दूसरा है मसीह के लिए दुख उठाओ। दो बात बोलता है कि तुम्हें मसीह में विश्वास,
दो इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट, मसीह के लिए तुम्हें मसीह में विश्वास करना है और दूसरा मसीह के लिए क्या होना है। आज पौलुस कलीसिया के माध्यम से आपसे बातचीत करने मांग रहा है, वो बातों को पौलुस बता रहा है। और लास्ट में मरने से पहले दूसरा तीमुथियुस की पत्री को लिखा और वो इस बात को जान गया था अब मेरे मरने का समय निकट आ गया है। और वो जानता था कि अब उसका इस संसार में जाने का समय आ चुका है और इस बात को पौलुस अब जानता था, अब बाद में छूट गया। और दूसरा तीमुथियुस की पत्री लिखने के बाद पौलुस को पता है कि संसार को छोड़ने का मेरा समय आ चुका है। मरने से पहले इसने आखिरी इन पत्रियों में अपने शब्दों को कलीसिया को लिखा। ये सिर्फ फिलिप्पी की कलीसिया के लिए नहीं था, कि आज हमारे लिए और आपके लिए है। तो जो संदेश आपके सामने रखा गया है, पौलुस मरने से पहले इन बातों को लिखा। आज हम अपने जीवन प्रभु के हाथ में देंगे। हम कितना सुसमाचार के लिए गंभीर है, घुटने में आ जाएंगे और प्रभु के साथ आज हम कमिटमेंट करेंगे